महात्मा बुद्ध का और बौद्ध धर्म का उदय न केवल भारतीय इतिहास बल्कि विश्व के इतिहास की भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। वे पहले महामानव थे जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाया, यानी समस्त संसार एक कुटुंब के समान है। स्टूडेंट, मैं धीरज शर्मा मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री एंड ईगल आई में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। 4 आर्य सत्य। दुख। संसार दुखों का महासमुद्र है। दुख समुदाय। दुख का कारण है तृष्णा, कामना और लालसा। दुख निरोध। जहाँ दुख है वहाँ इससे छुटकारा भी संभव है। दुख निरोध मार्ग। दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। जी हाँ, ये थे महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य। अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध ने दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए बताया है। ये अष्टांगिक मार्ग ही हैं जिनसे व्यक्ति मोक्ष, दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। जी हाँ, महात्मा बुद्ध ने इनका अनुसरण करने के लिए इस पर अष्टांगिक मार्ग पर जोर दिया है। यह महात्मा बुद्ध की दूसरी प्रमुख शिक्षाओं में से एक है। महात्मा बुद्ध की अगली जो शिक्षा है वो है 10 सील। महात्मा बुद्ध ने आचरण को शुद्ध करने, बुराइयों को दूर करने के लिए 10 सील का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार मनुष्य इनका पालन करे। जैसे सत्य, हमेशा सत्य वचन कहें, अहिंसा, हिंसा के रास्ते पे न जाएं, अहिंसा पर बल दें, अपरिग्रह, व्यर्थ का धन संग्रह ना करें, नृत्य एवं संगीत से दूर रहें, कंचन कामिनी से दूर रहें, व्यायाम करें, कोमल सैया का परित्याग करें। जी हाँ, ये महात्मा बुद्ध के बताए हुए 10 सील के सिद्धांत हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, कंचन कामिनी का परित्याग, कोमल सैया का व्यायाम करें। इस प्रकार ये 10 सील एक मनुष्य के जीवन में अपना विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। महात्मा बुद्ध की अन्य शिक्षाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है वह है अहिंसा। जी हाँ, महात्मा बुद्ध वे पहले महामानव थे जिन्होंने अहिंसा पर बल दिया। वे समाज में, राज्य में किसी भी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहते। वे चाहते थे कि उनके अनुयायी अहिंसा का पालन करें। अहिंसा ही मानव को सद्मार्ग पर चलना सिखाती है। अन्य शिक्षाओं में महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता का खंडन किया। जी हाँ, महात्मा बुद्ध के अनुसार वेद जो हैं वे अंतिम सत्य नहीं हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता का खंडन किया। सामाजिक समानता पर बल। जी हाँ स्टूडेंट्स, महात्मा बुद्ध वे पहले महामानव थे
जिन्होंने समाज में फैले हुए कर्मकांड, ऊंच नीच, जात पात, इन सब का विरोध किया और समाज में सामाजिक समानता पर बल दिया। उनके अनुसार किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। समाज में सभी के लिए बराबर का स्थान बना हुआ है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपने ग्रंथों के माध्यम से सामाजिक समानता पर बल दिया है। अनीश्वरवादी, महात्मा बुद्ध अनीश्वरवादी थे। उनका ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं था। इसके अलावा महात्मा बुद्ध कर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। मनुष्य को अपने कर्मों का फल जो है वो दिखता है और उसे भोगना पड़ता है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में दी हुई शिक्षा जो निर्वाण है, उसमें महात्मा बुद्ध ने कहा है दुखों से छुटकारा, तृष्णा का परित्याग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो वह व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार बौद्ध धर्म हमें जिस निर्वाण की अवस्था का वर्णन सुनाते हैं वह मृत्यु या विनाश की अवस्था नहीं है। निर्वाण नैतिक आचरण से, वासनाओं से छुटकारे का नाम है। इसके अलावा त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ। जी हाँ, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध स्तंभों की जो स्थापना की, प्रजातंत्र और समानता के प्रतीक थे। ये त्रिरत्न हैं बौद्ध, धर्म और संघ। जी हाँ, इस प्रकार महात्मा बुद्ध वे पहले महामानव थे जिन्होंने सामाजिक असमानता, अहिंसा, कर्म पुनर्जन्म में विश्वास, वेदों की प्रामाणिकता का खंडन आदि सिद्धांत प्रतिपादित किए। यहाँ महात्मा बुद्ध के बताए हुए सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद का। बुद्ध का मानना था कि इस नियम को, प्रतीत्य समुत्पाद, इस नियम को कार्य नियम भी कहा जाता है। स्टूडेंट, बुद्ध का मानना था कि संसार की प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण कुछ भी घटित नहीं होता है और यह नियम शाश्वत है। जी हाँ, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत के इतिहास में महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी। कट्टर ब्राह्मणवाद, आडंबर और कर्मकांडों के विरुद्ध महात्मा बुद्ध ने अपना एक नए धर्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे बौद्ध धर्म का नाम दिया गया। जी हाँ, महात्मा बुद्ध के तत्कालीन नरेश राजा और विद्वान लोग इनके शिष्य बने। जैसे पिछले पार्ट में मैंने आपको इसके बारे में बताया। स्टूडेंट्स, महात्मा बुद्ध एक बड़ा सरल सा टॉपिक है, आप इसका अध्ययन ज़रूर करें। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है महावीर स्वामी। जी हाँ, फर्स्ट यूनिट भारतीय संस्कृति की आधारशिला में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इससे हमारा एक यूनिट
क्लियर हो जाता है। आज शाम तक महावीर स्वामी भी जो वीडियो है इस टॉपिक पे आप तक पहुंच जाएगा। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो धन्यवाद।